मीडिया पर्सन्स पहुँचे हैं उनका हम धन्यवाद करते हैं कि वो यहाँ आए हमारी बात सुनने के लिए और हमारी बात हिमाचल के लोगों तक पहुँचाने के लिए। हमारी आज 3 ऑर्गेनाइजेशंस जिनमें से डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट पंजाब और ईटीटी टेट पास अध्यापक एसोसिएशन और तीसरी ओडीएल अध्यापक यूनियन पंजाब शामिल हैं। हम यहाँ आज अपनी बात रखने आए हैं और आपकी जानकारी के लिए डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट पंजाब ये पंजाब की वो ऑर्गेनाइजेशन है जो 1986 में बनी और जिसकी मेंबरशिप 40,000 से ज़्यादा टीचर्स की है। कहने के बाद कि पंजाब की वन ऑफ द बिगेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन टीचर्स की डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट। और हमारे साथ मेरा नाम विक्रम देव सिंह है, ये कमल ठाकुर जी हैं, ये प्रेसिडेंट हैं ईटीटी टेट पास अध्यापक एसोसिएशन। ये ऑर्गेनाइजेशन भी पिछले 10 सालों से पंजाब में एक्टिव है, अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट में रहती है। और इसी तरह मेरे साथ मुकेश कुमार जी हैं, ये ओडीएल अध्यापक यूनियन पंजाब, ओडीएल मीन्स ओपन डिस्टेंस लर्निंग टीचर्स हैं जो पंजाब के उनके नेता हैं। हमारा यहाँ आज प्रेस क्लब में बात करने का मेन विषय ये है कि पंजाब में जैसे कि आप जानते हैं कि इसी साल आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और वो सरकार बिगेस्ट मेजॉरिटी से बनी है। पंजाब में 117 विधायक हैं, उनमें से जो 92 एमएलए हैं विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं और वो सत्ता में ये कह के आए थे कि हमारे लिए एजुकेशन और हेल्थ ये प्रायोरिटी है, कि जैसे हमने दिल्ली में एजुकेशन और हेल्थ अच्छी कर दी वैसे ही हम पंजाब में अच्छी कर देंगे। और यही बात हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं श्री हरजोत सिंह बैंस, जैसे कि आप जानते हैं कि वो हिमाचल आम आदमी पार्टी के भी इलेक्शन इंचार्ज बनाए हैं, वो यहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं। वो भी ये बात कह के गए हैं कि अगर किसी ने बात करनी है तो हमारे के साथ वो एजुकेशन और हेल्थ पे बात करे, कि हमने दिल्ली में तो बहुत अच्छा काम किया है और पंजाब में भी पिछले 7 महीनों में क्रांति ले आए हैं। तो हम समझते हैं कि पिछले 7 महीनों में पंजाब में शिक्षा के ऊपर कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जिसको हम ये कह सकें कि एजुकेशन में कोई क्रांति आ गई है। हो ये रहा है पंजाब में पिछले 7 महीनों में कि लगभग 25,000 असामियाँ जो अध्यापकों की वो अभी भी खाली हैं। और अध्यापकों के साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स होते हैं डीओज, 46 डीओज की पोस्ट हैं, उनमें से जो 20 पोस्टें हैं वो खाली हैं। और आप हैरान होंगे कि जहां मुख्यमंत्री हमारे भगवंत सिंह मान वो जहां उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण की थी जब वो सत्ता में आए थे, तो वो डिस्ट्रिक्ट है शहीद भगत सिंह नगर, नवांशहर कहते हैं उसको। उसमें दोनों जो पोस्टें हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स की वो पिछले 7 महीने से खाली हैं। जलंधर में कोई एजुकेशन ऑफिसर नहीं है, कपूरथला में कोई एजुकेशन ऑफिसर नहीं है, इसी तरह मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट है वहाँ कोई एजुकेशन ऑफिसर नहीं है। और इसी तरह से ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, 80 से ज़्यादा पोस्टें हैं जो ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर्स की वो खाली हैं। और आप हैरान होंगे कि हमारे शिक्षा मंत्री जो हरजोत बैंस जी हैं उनका अपना डिस्ट्रिक्ट रूपनगर है। रूपनगर के सभी जो प्राइमरी के ब्लॉक हैं एजुकेशन वो बिना बीपीओ के चल रहे हैं, बिना ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर्स के चल रहे हैं। तो जिस राज्य में वो ये कह के आए थे कि एजुकेशन हमारे लिए प्रमुखता है, प्रायोरिटी है, उसमें इतनी ज़्यादा अध्यापकों के पद खाली हों और जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं उनके पद खाली हों, ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर्स के पद खाली हों, और वो यहाँ के हिमाचल में कहे कि पिछले 7 महीनों में हमने शिक्षा में क्रांति ले आए, तो हमें लगता है कि ये एक बिल्कुल झूठ है। और हम चाहते हैं, क्योंकि पंजाब और हिमाचल में एक पुराना नाता है, आपको पता होगा कि हिमाचल और पंजाब पिछले समय में एक राज्य रहे हैं। हिमाचल भी जो शिमला भी है ये भी किसी समय पंजाब का हिस्सा रहा है। तो हमारे में एक अपनत्व है, अपनापन है और एक सांझ है। तो हम चाहते हैं कि जैसे वो उन्होंने पंजाब में आकर कई सारे झूठ बोले कि हम एजुकेशन में क्रांति ले आएंगे, यहाँ भी बोल रहे हैं,
तो हमने फिर ये तय किया कि आम आदमी पार्टी का जो ये प्रोपेगेंडा है उसको एक्सपोज करने के लिए कि हम यहाँ आके आपके साथ बात करें, और इसके बाद अगला प्रोग्राम भी हम आपके साथ साझा करेंगे, जिसमें हम आने वाली 30 तारीख को यहाँ एक पोल खोल धरना भी प्रोटेस्ट है जो लगा रहे हैं। मेन उसका रीज़न ये है कि देखो, हम चाहते हैं कि एजुकेशन ऑन प्रायोरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। एजुकेशन, हेल्थ, बेसिक नीड्स हैं, बट आप कहो कि हमारी प्रायोरिटी पर है पर असलियत में वो ना हो, तो उस पर मुझे लगता है कि ज़रूर बात करनी चाहिए। ख़ास तौर पे देखो कि पंजाब, आपको पता है कि इंडिया की सबसे ज़्यादा अंडर डेबिट स्टेट है। पंजाब की जीडीपी 5 लाख करोड़ के आसपास है, उसमें से 55% डेबिट है, कर्जा है 3 लाख करोड़ के करीब। तो ऐसी स्टेट के वो आम आदमी पार्टी जिसके नाम में आम आदमी आता है, वो ऐसे हमारा जो खजाना है, हमारे लोगों के टैक्सों से जो जमा हुआ पैसा है, उसको ऐसे व्यर्थ गवा रही है कि जैसे पंजाब तो पता नहीं कोई बहुत ज़्यादा स्वर्ण चिड़ी होती है ना। तो आप हैरान होंगे कि पिछले 7 महीनों में 600 से 700 करोड़ रुपया इन्होंने इश्तिहारों पे लगाया है कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, यहाँ रोजगार भी सबको मिल गया, यहाँ भ्रष्टाचार भी खत्म हो गया। और ये 600 से 700 करोड़ रुपया जो लगाया है एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, इसका 80% हिस्सा आउट ऑफ पंजाब में जा रहा है। चाहे कोई हिमाचल का मीडिया हो, चाहे गुजरात का मीडिया हो, मध्य प्रदेश का हो, जहाँ पैन इंडिया, अलग अलग इंडिया के जो अलग हिस्से हैं। कहने का मतलब कि एक तो बेल्ट ड्रेन की अंग्रेजों ने, जब हम गुलाम थे उनके, एक ये पंजाब की बेल्ट ड्रेन अब कर रहे हैं कि अगर 7 महीनों में इतना ज़्यादा इन्होंने पंजाब का जो पैसा है लोगों का इस तरह व्यर्थ गवा दिया, तो आने वाले 5 साल में क्या बनेगा। इसी तरह से हमारे टीचर्स के अलग अलग इशू हैं, प्रमोशंस नहीं की जा रही पिछले लंबे समय से, प्रिंसिपल्स के पद खाली हैं जो स्कूल मुखी होते हैं। पर ये सब करने की जगह आप हैरान होंगे कि आपको सबको पता है कि आम आदमी पार्टी का जन्म धरनों में से हुआ। दिल्ली में एक धरना लगा, उसमें से जन्म हुआ आम आदमी पार्टी का। तो ऐसी पार्टी जो खुद धरने से निकली हो, दिल्ली में सरकार बनाने के बावजूद भी धरने लगा रही हो, वो हमको ये कहते हैं कि अगर आप धरना लगाओगे, अगर आप प्रोटेस्ट करोगे, तो बिल्कुल भी फिर आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो हम हैरान है कि आप सत्ता में आने से पहले तो धरने लगाते रहे हैं। पंजाब में जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा था इनका, तो ये हमारे धरनों में आके बैठते थे। ये खुद श्री हरजोत बैंस जो शिक्षा मंत्री हैं, हमारे पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा है, मुख्यमंत्री भगवंत मान है। बट अब जब सत्ता में आ गए तो वही धरने जो इनको पहले प्यारे लगते थे, अब उनको ऐसे लगने लग गया कि ये हमारे लिए खतरा है। तो हमें लगता है कि ये डेमोक्रेसी वाली कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि, क्योंकि पंजाब के ही शिक्षा मंत्री यहाँ इलेक्शन इंचार्ज भी बनाए हैं, वो भी यहाँ आकर बात कर रहे हैं, तो हम तो चैलेंज करते हैं कि उनको, कि अगर 7 महीनों में उन्होंने ऐसा काम कोई शिक्षा में किया हो कि जिसको वो कह रहे हैं कि क्रांति आ गई, तो हम 30 तारीख को आएंगे पोल खोल धरने में। तो वो आए, हमारे साथ करे बात। वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को बुलाने की जगह हमारे साथ बात करें, टीचर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई नाता नहीं है। आप पंजाब में रिकॉर्ड चेक करवा सकते हैं कि जब अकाली बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो उनके खिलाफ भी हमने प्रोटेस्ट किए हैं, और जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उनके खिलाफ भी हमने प्रोटेस्ट किए हैं। हमारे प्रोटेस्ट करने का एक ही मकसद होता है कि एजुकेशन जो है वो सबके लिए हो, अच्छी हो, और जितने भी कोई चाहे कोई खजाने में से पैसा ले रहा है, चाहे कोई नेता है, ब्यूरोक्रेट है, टीचर है, एम्प्लॉई है, उन सारे सबके बच्चे हैं जो वो सरकारी स्कूलों में पढ़ने चाहिए, तभी एजुकेशन ऑन प्रायोरिटी आएगी। जीडीपी का 6% से ज़्यादा वो एजुकेशन के ऊपर खर्च होना चाहिए। तो इसलिए हमारे लिए एजुकेशन प्रायोरिटी है। इसलिए हम पिछली गवर्नमेंट्स को भी चैलेंज करते आए हैं, हमारी जो अब वाली पंजाब गवर्नमेंट है उसको भी चैलेंज कर रहे हैं। तो हमारा यही है कि हम चाहते हैं कि हिमाचल के लोगों तक हमारी बात पहुंचे, और जो जहां आके हमारे शिक्षा मंत्री या पंजाब गवर्नमेंट के अलग अलग नुमाइंदे हैं वो जो जहां आकर झूठ बोल रहे हैं, उसकी हम पोल खोलना चाहते हैं। बाकी मेरे साथी कमल ठाकुर जी हैं, ये अगली बात कमल ठाकुर जी करें। सबसे पहले
सब मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप अपना कीमती टाइम लेके यहाँ पे आए हो। तो साथियों, बात करते हैं जैसे कि आम आदमी पार्टी स्पेशली आज 2 स्टेट्स में, हिमाचल और गुजरात में, हर स्टेज के ऊपर बोल रहे हैं अभी पंजाब में हमने बदलाव ला दिया, पंजाब में बदलाव आ गया। सच में बदलाव आया, बट वो बदलाव क्या आया? सिर्फ पंजाब में जो सत्ताधारी लोग हैं ना, उनकी पगड़ी का जो कलर है वो चेंज हुआ है और कोई बदलाव नहीं आया। पहले 2 कलर थे हमारे पंजाब में, अब तीसरा केसरी कलर आ गया बस। और पंजाब पहले से भी ज्यादा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अब बात करते हैं इनके वादों की, जो कि आज ये हर स्टेज पे जाके बोल रहे हैं अभी हमने अपना किया हुआ हर वादा पूरा कर दिया। मुख्य रूप से हम 2 वादों की बात करते हैं यहाँ पे, जिसपे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आ रहा हूं कि ये जो आम आदमी पार्टी है पंजाब में ना, एक 180 टीचर्स हैं, ईटीटी टीचर्स, जो पिछले 6 साल से एजुकेशन डिपार्टमेंट में सेवा निभा रहे हैं। जब ये आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं थी, उस टाइम पे हर धरने के ऊपर आकर, हर स्टेज के ऊपर आकर इन्होंने ये बोला कि ये जो 180 टीचर्स हैं, इनके साथ गैर कानूनी धक्का किया जा रहा है, इनके साथ जो किया जा रहा है ये किसी कानून में नहीं आता। और साथ ही साथ ये उस टाइम की मौजूदा जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस पार्टी, उसको उन्होंने अपील भी की कि इनका सोल्यूशन किया जाए, ये असंवैधानिक है जो आप इनके साथ कर रहे हो। अगर कांग्रेस नहीं करती तो इनका वादा था कि जैसे ही हम लोग सत्ता में आएंगे तो हम इन 180 टीचर्स का जो है प्रायोरिटी बेस पे इनका हल करेंगे। ये 180 टीचर्स कौन है, ये मैं आपको बता देता हूं। ये 180 वो टीचर्स हैं जिनकी आज रेगुलर सर्विस 6 ईयर की हो चुकी है। ये कंफर्म्ड टीचर हैं। ये भर्ती की, रिक्रूटमेंट की हर एक शर्त को पूरा करते हुए रिक्रूट हुए थे, बट आज 5 साल की सर्विस, 6 साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद इनके ऊपर जबरी केंद्रीय पे स्केल लागू कर दिया गया और पूरी की पूरी भर्ती के ऊपर नहीं किया गया। जब जो इनकी रिक्रूटमेंट हुई थी 2016 में, तो ये कुल जो टीचर्स थे इनकी गिनती थी 6000, बट उन 6000 टीचरों में से सिर्फ और सिर्फ 180 टीचर्स के ऊपर जबरी केंद्रीय पे स्केल जो लागू किया गया, जो असंवैधानिक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ये कहती है कि एक भर्ती के ऊपर 2 पे स्केल लागू नहीं किए जा सकते। हमारे सिविल सर्विस के जो रूल है उसमें भी ये स्पष्ट किया हुआ है। ये यहां पे भी नहीं रुके, इन्होंने जो हमारी 6 साल की जो 180 टीचर्स की जो सर्विस हो चुकी है, वो 6 साल की जो सर्विस है उसको खत्म कर दिया गया, उनको दोबारा से ज्वाइनिंग लेटर दिए गए। ये वो टीचर्स हैं जिनका प्रोबेशन क्लियर हो चुका था, इनका दोबारा से इनके ऊपर प्रोबेशन पीरियड जो है लगा दिया गया। और जब ये जो टीचर्स हैं, इनको जब ये डिपार्टमेंट में या किसी पॉलिटिकल ऑफिसर या पॉलिटिकल मिनिस्टर के पास जाते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाते हैं या किसी और मिनिस्टर के पास जाते हैं, तो वहां पे जाकर पूछा जाता भी हमें कम से कम ये तो बताया जाए, ये जो धक्का आप हमारे साथ कर रहे हो ये किस कानून के तहत किया जा रहा है। तो इनको कानून का नहीं पता। फिर इनसे पूछा जाता है कम से कम इन टीचर्स की कोई गलती बता दो, तो इनको वो गलती भी नहीं पता। एट द लास्ट ये लोग बोलते हैं भी हाँ ये एक डिपार्टमेंट का टेक्निकल एरर है, हम इसको ठीक कर रहे हैं, बट आज तक वो टेक्निकल एरर है जो उसको ठीक नहीं किया जा रहा। इसके साथ मैं बात जोड़ता हूं, जब हमारे प्रोटेस्ट का टाइम चल रहा था, जब आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं आई थी, तो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था, पूरे पंजाब का सोशल मीडिया वहां पे था, न्यूज चैनल वहां पे थे, पंजाब के आज के मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा जी वहां पे आए, उन्होंने मीडिया में आकर बोला कि ये जो 180 टीचर्स हैं इनके साथ गलत हुआ है, हमारी सरकार आते ही हम इनका हल करेंगे। आज हमारी फाइल 180 टीचर्स की जो फाइल है वो वही हरपाल चीमा जी की ऑफिस में पड़ी हुई है, जो आज के पंजाब की जो गवर्नमेंट है आम आदमी पार्टी, उसके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वही हरपाल चीमा जी आज वो साइन नहीं कर रहे। इससे आप सबको क्लियर हो गया होगा कि इन लोगों ने किस तरह के वादे किए हैं और किस तरह से ये वादे पूरे कर रहे हैं। आज पंजाब का वही भगवंत मान है जो आज पंजाब में सीएम है, मेरे पास उनका पर्सनल नंबर पड़ा हुआ है, जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे।
ये वही भगवंत मान है जो हमारे धरने पे आते थे, मेरे साथ उनकी पिक्स हैं, मेरे साथ जमीन पे बैठे हुए हैं, हमारे साथ खड़ा होते थे। बट आज सीएम बनने के बाद उनको मिलने की कोशिश की जा रही है। पिछले 7 महीने से मेरे पास 1.5 सीएम हाउस के पास पड़े हुए हैं। कई बार हम कोशिश कर चुके हैं कि सीएम साहब को मिलें, बट सीएम साहब किसी से नहीं मिल रहे। हरपाल चीमा जी से मिलने की कोशिश की जा रही है, वो नहीं मिल रहे। इनके एजुकेशन मिनिस्टर को जब मिलने जाते हैं, वही एजुकेशन मिनिस्टर, ये वही पार्टी है जिसका खुद का जन्म दिल्ली में अन्ना हजारा आंदोलन से हुआ है। ये वो पार्टी है जो जब हम लोग प्रोटेस्ट करते थे तो हमारे साथ हमारे धरने पे आके बैठते थे। बट आज जब इनके पास हम अपनी डिमांड लेके जा रहे हैं तो हमें ये कह रहे हैं, हमें एक धमकी के लिहाजे से हमें कहा जाता है कि जो पार्टी धरना देगी हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। कौन सी पार्टी जिसका खुद का जन्म धरनों में से हुआ है। सो आज हम लोग, जो हमारे साथ इस पार्टी ने वादा खिलाफी की है, वो हिमाचल में आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। और इस चीज को लेकर हम लोग 30 तारीख को शिमला में आ रहे हैं, एक पंजाब लेवल की रैली करने आ रहे हैं, जहां पे उस रैली का नाम हमने रखा है पोल खोल रैली। और इसके साथ ही आप सब साथियों की माध्यम से मैं क्लियर कर देता हूं, हमने 30 तारीख को शिमला में आना है। उसके बाद 6 तारीख को जो पंजाब के और हिमाचल के आम आदमी पार्टी के जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, सरदार हरजोत बैन जी जो पंजाब में अभी एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके इलाके अनंतपुर साहब में 6 तारीख को हम एक स्टेट लेवल की रैली करने जा रहे हैं। अगर फिर भी इस सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम लोग 6 तारीख के कुछ दिन के बाद हम लोग गुजरात भी जाएंगे। और मैं यहां से ये क्लियर कर देता हूं, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये 3 वो जत्थेबंदियां जो आपके सामने बैठी हुई हैं, जो पिछले कई साल से पंजाब में अपनी राइट्स की सुरक्षा के लिए, अपने हकों की प्राप्ति के लिए लड़ रही है। ये मैं एक चीज और आपको बताता हूं, ये आम आदमी पार्टी वो आम आदमी पार्टी है जिसके मुखिया केजरीवाल जी आज हिमाचल और गुजरात में कभी ऑटो वाले के पास बैठ के चाय पी रहे हैं, कभी किसी टैक्सी वाले के घर जाके खाना खा रहे हैं। इसी तरह से इन्होंने पंजाब में किया था। हमें बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए कि हम एजुकेशन में इनकलाब ला देंगे, हम एजुकेशन में ये कर देंगे। बट जब पंजाब में पंजाब के मौजूदा सीएम, एजुकेशन मिनिस्टर और इनके मिनिस्टरों के द्वारा हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो हम लोग दिल्ली में गए, श्री अरविंद केजरीवाल की रेजिडेंस पे। उनके पास बड़ी पीसफुली हम लोग पहुंचे भी, हम अपनी बात वहां तक पहुंचाते हैं, क्योंकि ये 180 वो टीचर्स हैं जिनके साथ गैर कानूनी धक्का है, किसी कानून में आता ही नहीं है। बट जब हम वहां पे गए, ये सपना लेकर गए हम वहां पे, भी ये वही केजरीवाल हैं जो लुधियाना में आके चाय पीते थे, रोड के ऊपर खलोते थे, कहते थे भी ये आम आदमी पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है, ये कम से कम हमारी बात सुनेंगे। हाँ, हमारी बात सुनी गई लाठियों के साथ। पूरे इंडिया ने देखा। आज से 2 महीने पहले हम दिल्ली में गए हैं, वहां पे हमारी पगड़ियां जो पंजाबियों की शान होती है वो पैरों में रोली गई। नेशनल मीडिया ने भी उस सारे जो घटना वहां पे हुई है उसको कवर किया था। लड़कियों की चुनरियां खींची गई, केजरीवाल जी घर के अंदर थे, हमारे ऊपर एफआईआर की गई। और वही काम आज ये लोग गुजरात और हिमाचल में कर रहे हैं। आज गुजरात में आप लोग देख रहे हो ना, वहां पे दिखाया जा रहा है कि ये आम लोगों की सरकार है। हम लोग, ये जो आम लोग हैं, जो जिस तरह के इन्होंने वादे पंजाब में किए हैं, जो वादे हमारे साथ इन्होंने निभाए हैं ना, उसकी पोल खोल रैली के लिए हम लोग 30 तारीख को आ रहे हैं हिमाचल में, 6 को पंजाब में स्टेट लेवल की रैली करेंगे, उसके बाद हम राजस्थान में जा रहे हैं। धन्यवाद जी। अब साथी मुकेश कुमार। गुड आफ्टरनून। जैसे कि आप ऊपर भी पढ़ रहे हैं, ओडीएल अध्यापक यूनियन, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ओडीएल का मतलब है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। जैसे हम एजुकेशन में देखते हैं, ओपन लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग जो है वो
हम एक ऐसा माध्यम लेते हैं शिक्षा प्राप्त करने का जिससे हम साथ में अपना रोजगार भी चला सकते हैं, या जो भी नीडी पर्सन है, कोई ऐसी फैमिली है जिसमें से कोई भी पर्सन डिस्टेंस के थ्रू एजुकेशन ले सकता है। सो हमारी गलती क्या है, मैं खुद इस ओडीएल का एक कैंडिडेट हूं। हम लोगों ने एक एडवर्टाइजमेंट आई 2011 में। 2011 में टीचर रिक्रूटमेंट में हम रिक्रूट किए गए। बेसिक सैलरी थी 10,300 10,300 रुपए, और उसमें था कॉन्ट्रेक्चुअल में 3 साल आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम करेंगे, उसके बाद आपकी सर्विसेज रेगुलर कर दी जाएंगी। उसमें से क्या हुआ कि जब हमें रेगुलर करने का टाइम आया तो टोटल आई थिंक 10,000 कैंडिडेट्स में से 120 कैंडिडेट ऐसे पिक एंड चूज किए गए जिनको ये बोल दिया गया कि आपकी ये डिग्री जो है, कोई एक डिग्री, वो भी वो हम अगर कहें हायर एजुकेशन थी, नॉट बेसिक क्वालिफिकेशन, क्योंकि हर एक जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए एक बेसिक क्वालिफिकेशन होती है। जैसे हम एलिमेंट्री टीचर लेते हैं तो उसमें ईटीटी और +2 थी उस टाइम पे, और ग्रेजुएट टीजीटी के लिए जैसे हम ग्रेजुएशन प्लस बीएड है, और पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड थी। तो उससे हायर एजुकेशन जो है वो हमने पंजाब के बाहर की जो यूनिवर्सिटी है, जैसे आपकी एचपी यूनिवर्सिटी है, किसी ने पंजाब के बाहर से जैसे भोपाल यूनिवर्सिटी है, या मध्य प्रदेश या साउथ की यूनिवर्सिटीज हैं, उनसे एजुकेशन प्राप्त की थी। तो उसमें से भी क्या हुआ कि जस्ट 10% जो लोग हैं, 10% टीचर को पिक एंड चूज के माध्यम से उनको लेफ्ट आउट कर दिया गया, उनको विदहेल्ड कर लिया गया कि आपके पास ये जो डिग्री है इसकी वजह से आपको रेगुलर नहीं किया जा सकता, और आपके जो ये डिमांड है या रेगुलराइजेशन है वो विचार के अधीन है। और आप हैरान होंगे कि 11 साल से वो विचार के अधीन चल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 11 साल से हम लोग 10,300 रुपए पे काम कर रहे हैं। ये हमें बदलाव मिला है, जो पहले वाली पार्टियों ने भी दिया है। हम ये नहीं कहते कि इन्होंने नया दिया है, लेकिन ये इनके प्रॉमिस थे जो बोल रहे थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और ये बदलाव है। 10 साल में, 11 साल में कोई इंक्रीमेंट नहीं है, कोई अलाउंसेस नहीं दिए गए। हालांकि आपको ये भी पता है कि जो एमएलएज हैं या एमपीज हैं, उनके एनुअली एक ऐसा बिल पास हुआ था जिसमें एनुअली उनके अलाउंसेस बिना किसी पॉलिसी लाए या बिना किसी नोटिफिकेशन के वो इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन हम 11 साल से 10,300 में काम कर रहे हैं। और ये जो कैंडिडेट हैं, ओडीएल कैंडिडेट, ये वो कैंडिडेट हैं जो सबसे पहले 2011 में ही आपको याद होगा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। सो फर्स्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको PSTET पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं पंजाब में, वो फर्स्ट टेस्ट क्लियर करके आए हैं हम, जिसको जब वोट लेनी होती है तो सब जो राजनीतिक दल है वो बोलते थे कि ये हमारे पंजाब की क्रीम है, और आज भी वो क्रीम जो है वो सड़कों पर है। और हम 11 साल से काम कर रहे हैं। तो ये यही कभी कभी तो ये लगता है, देखो उसमें से एक पिक एंड चूज की पॉलिसी देखो कि हमारे से पहले भी वो कैंडिडेट जिन्होंने पंजाब के बाहर की एजुकेशन ली हुई है वो काम कर रहे थे, ऑलरेडी रेगुलर भी थे, प्रमोशंस भी होती रही। हमारी अपॉइंटमेंट के बाद भी जैसे अलग अलग सरकारों ने वो रेगुलर भी किए और प्रमोशंस भी की। और 2019 में कुछ प्रिंसिपल इन्होंने अपॉइंट किए थे। 154 प्रिंसिपल्स में से 42 प्रिंसिपल है जो वो अदर स्टेट वाले थे। क्या किसी और स्टेट से शिक्षा लेना यही हमारी गलती है? एक साइड पे आप ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी उठा लो, उसमें भी लिखा हुआ है कि हम ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन को प्रमोट करेंगे।
रीजन क्या है कि एजुकेशन मस्ट बी द प्रायोरिटी, और ये प्रायोरिटी बेसिस पे पिक एंड चूज किया जा रहा है, और इसके खिलाफ आज भी हैं हम, और पिछले 11 साल से लगे हुए हैं। और इसी के खिलाफ हम फिर ये जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, हम उनके पास भी गए थे। उन्होंने, जैसे कि हमारे साथियों ने बताया, कि उन्होंने क्या बोला कि जो भी पार्टी, जो भी संगठन प्रोटेस्ट करेगा, मैं उसकी बात नहीं सुनूंगा, मैं उनकी फाइल उठा के सबसे लास्ट में रख दूंगा। और ये आपने भी ये बयान सुना होगा। और उसी दिन से हम, इससे पहले हम 23 तारीख को हमने 9 कैबिनेट मिनिस्टर थे जो उनके घर के बाहर पंजाब सरकार की अर्थी हमने जलाई है। उसी सीरीज के तहत आज हम आपके पास आए हैं। उसी सीरीज में हम 30 तारीख को शिमला में पोल खोल रैली कर रहे हैं, और उसके बाद हम 6 नवंबर को श्री हरजोत बैंस जी के घर का घेराव करने जा रहे हैं, और उसके बाद नेक्स्ट प्लानिंग में हम गुजरात जाएंगे। तो इसी मैसेज के साथ हिमाचल वासियों को जय हिंद। साथियों, मैं ये बिल्कुल ओडीएल के आरपी रूल बनाए, जिसके पंजाब सरकार ने ओडीएल के आरपी रूल कुछ सरकारी कर्मचारी। सर, आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बता दूं कि जब ये अपॉइंटमेंट की गई तब एडवर्टाइजमेंट में ऐसा कुछ नहीं था। नहीं सर, कोई भी सरकारी पद लेना होता है ना सर, आरपी रूल होते हैं, रिक्रूटमेंट प्रमोशन रूल्स, वो बने थे सर इसके। नहीं, उसमें बने थे, उसमें नहीं था। कॉपी आपके पास है, आरपी रूल जो बने होंगे, कोई सरकारी कोई भी आप कर सकते हैं, किसी भी सरकारी। सर ठीक है, आपकी बात है। होता क्या सर, जो आप रूल्स कह रहे हो ना, जब कोई भी रिक्रूटमेंट आती है, रूल्स जो मैं कह रहा हूँ, रूल्स में ऐसा कुछ नहीं था कि इनको बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे। सर, कोई सरकारी जॉब लेना, इफ यू गॉट एनी गवर्नमेंट जॉब, दैट आरएमपी रूल, दैट प्रमोशन रूल, क्या तैयार बने थे ये? तब आपने कब हाई कोर्ट में, कोर्ट में गए आपने? देखो, मैं एक आपको बात बता दूं कि जब कैंडिडेट जब जॉब लेता है ना, वो देखता है एडवर्टाइजमेंट। नो सर, बस हमारा ये तथ्य बनता है, हम आरएमपी रूल में जाएं। मैं समझता हूँ आपकी बात। देखो, एडवर्टाइजमेंट और जो नियुक्ति पत्र है, उनकी सभी शर्तें ये पूरी करते हैं, और ना इनके कहीं एडवर्टाइजमेंट में, ना नियुक्ति पत्र में कोई भी ओडीएल वाली कोई शर्त मेंशन नहीं। वो आई 2013 के बाद, इनकी रिक्रूटमेंट है 2011 की। राइट सर। हाँ, और एक मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि जैसे हमने बात की है साथियों ने, कि हमारे शिक्षा मंत्री जो हरजोत बैंस जी हैं, वो कहते हैं कि धरनों वालों की बात नहीं सुनेंगे। देखो, पंजाबियों का ये इतिहास है कि वो ना कभी डरे हैं, ना कभी डरेंगे। चाहे जो 3 खेती कानून वाला जो प्रोटेस्ट चला, लंबा बहुत प्रोटेस्ट चला, 1 साल चला, वहां भी हमने ये सबूत दिया कि पंजाबी सिर्फ खाने पीने के शौकीन नहीं, उनमें बुद्धि भी है। वो ये समझते हैं कि किसके खिलाफ लड़ना है, कब लड़ना है। तो वहां हम कॉरपोरेट के खिलाफ भी लड़े, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ भी लड़े, और पंजाब सरकार और शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस जी के तो हम यही कहेंगे, जैसे हमारे पंजाबी में कहावत है कि जिथे चलेगा चलांगे नाल तेरे, टिकटां 2 ले ली। आप हिमाचल में आ गए, हम हिमाचल में आपके पीछे पहुंच चुके हैं। 6 नवंबर को अनंतपुर साहब में हजारों टीचर्स आपके घर का घेराव करेंगे। आप कहते हैं कि पंजाब को धरना मुक्त करना है, तो उसका मेथड होता है धरना मुक्त करने का, कि आप टीचर्स को बुलाओ, उनकी जितनी भी समस्याएं वो दूर करो, और जो आप जो कह रहे हैं कि एजुकेशन ऑन प्रायोरिटी है, वो उसको जमीनी लेवल पे लागू करें। अगर नहीं लागू करोगे तो पंजाब का इतिहास है लड़ने का, तो पंजाब लड़ेगा, डरेगा नहीं। धन्यवाद।